स्वागत है आपका बोलता हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ निकिता मिश्रा। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में उस विमान हादसे की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। 12 जून 2025 यह तारीख भारत के एविएशन इतिहास में एक दर्दनाक दिन के रूप में दर्ज हो चुकी है। अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के महज 32 सेकंड बाद एयर इंडिया की 171 बोइंग 787-8 विमान क्रैश हो गया था और इस हादसे में 260 लोगों की जान चली गई थी। लेकिन अब इस हादसे को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। यह रिपोर्ट किसी आम व्यक्ति की नहीं बल्कि अमेरिकी सीनेट के सामने पेश की गई एक विशल ब्लोअर रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद देश के जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखकर सीधा आरोप लगाया है कि भारत की जांच एजेंसी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की जांच में हितों का टकराव दिखाई दे रहा है और ऐसा लगता है कि बोइंग और एयर इंडिया को बचाने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई इस हादसे के पीछे लंबे समय से चली आ रही तकनीकी खराबियां थी? क्या यात्रियों की जान जोखिम में डालकर विमान उड़ाया जा रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच्चाई को दबाया जा रहा है? चलिए पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस विमान की जो हादसे का शिकार हुआ। इस विमान का नंबर था VTANB जो कि एयर इंडिया का एक आधुनिक बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर था। कागजों में यह एक अत्याधुनिक और सुरक्षित विमान माना जाता था, लेकिन विशल ब्लोअर की रिपोर्ट कुछ और ही कहानी बता रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इस विमान में समस्याएं पहले दिन से शुरू हो गई थी। जी हाँ, जब ये विमान 1 फरवरी 2014 को भारत आया उसी दिन से इसमें तकनीकी गड़बड़ियां दर्ज होने लगी थी। और हैरानी की बात यह है कि ये समस्याएं अगले 11 साल तक लगातार जारी रही। अब आप सोचिए कि अगर किसी गाड़ी में बार बार खराबी आती रहे तो क्या आप उस पर लंबी यात्रा करेंगे? शायद नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर बात एक विमान की थी जिसमें सैकड़ों लोगों की जान दांव पर होती है। रिपोर्ट में जिन समस्याओं का जिक्र किया गया है वे मामूली नहीं थी। बार बार सर्किट ब्रेक ट्रिप होना, सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की खराबियां, वायरिंग का जल जाना, धुआं निकलना, शॉर्ट सर्किट होना, बिजली की सप्लाई अचानक बंद हो जाना और कई बार सिस्टम का ओवरहीट होना, ये सब समस्याएं लगातार सामने आती रही उस विमान में। सबसे गंभीर घटना हुई थी जनवरी 2022 में। उस समय विमान के एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्से P100 पावर पैनल में आग लग गई। यह एक कोई छोटा मोटा हिस्सा नहीं था। यही पैनल विमान के अलग अलग सिस्टम तक बिजली पहुंचाता है। अगर आग इतनी भयानक लग गई थी कि आसपास की वायरिंग पूरी तरह जल गई और पूरा पावर पैनल बदलना पड़ा। अब सवाल यह है कि जब इतनी गंभीर घटना हो चुकी थी तो क्या उस विमान को पूरी तरह सुरक्षित घोषित करना सही था? क्या यात्रियों की सुरक्षा को लेकर पर्याप्त सावधानी बरती गई? रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि अप्रैल 2022 में यानी आग लगने के सिर्फ 3 महीने बाद विमान को फिर से ग्राउंड करना पड़ा। इस बार समस्या थी लैंडिंग गियर सिस्टम में गड़बड़ी, यानी एक के बाद एक तकनीकी खराबियां सामने आती रही लेकिन विमान उड़ता रहा। और एक्सपर्ट्स ने इस स्थिति को एक खास शब्द से समझाया है, लैटेंट डिफेक्ट्स, यानी जिसका मतलब होता है कि ऐसी छिपी हुई खामियां जो लंबे समय तक दिखाई नहीं देती है लेकिन अचानक किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। यहाँ पर एक और शब्द का इस्तेमाल किया गया है, नॉर्मलाइजेशन ऑफ डेविएंस, यानी जब किसी खराबी को बार बार नजरअंदाज यानी इग्नोर किया जाता हो तो वह धीरे धीरे सामान्य लगने लगती है और यही सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। अब बात करते हैं उस आरोप की जो वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने लगाया है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, यानी प्रशांत भूषण जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि अमेरिकी सीनेट की विशल ब्लोअर रिपोर्ट ने साफ दिखाया है कि इस विमान में लंबे समय से इलेक्ट्रिक खराबियां थी, लेकिन भारत की जांच एजेंसी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की जांच पर सवाल उठ रहे हैं। प्रशांत भूषण का कहना है कि यह जांच हितों के टकराव से प्रभावित दिखाई देता है और ऐसा लगता है कि जांच का मकसद सच्चाई सामने लाना नहीं बल्कि बोइंग और एयर इंडिया को बचाना है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या जांच एजेंसियां पूरी तरह स्वतंत्र हैं? क्या वे बिना किसी दबाव के सच्चाई सामने ला पाएंगी? क्योंकि यह कोई छोटी घटना नहीं थी, यह
एक ऐसा हादसा था जिसमें 260 परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। कई घर उजड़ गए, कई बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया और कई माता पिता ने अपने बच्चों को खो दिया। आपको याद होगा कि पिछले कुछ टाइम पहले जिन परिवारों के लोग इन हादसे में जिनकी जान गई थी, उन परिवार के लोगों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी में कहा था कि हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें सच्चाई चाहिए, हमें ये जानने का अधिकार है कि आखिर ये हादसा क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, वो जानना चाहते हैं। वो परिवार यानी जिन परिवार के लोगों की जान उस हादसे में गई, वो परिवार सभी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर हादसे के पीछे का कारण क्या था। और अब ये रिपोर्ट, ऐसे में सबसे जरूरी सवाल यही है कि सच्चाई का सामने आना। जी हां, रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। यह कहा गया है कि सिर्फ वही एक विमान नहीं है बल्कि एयर इंडिया के बाकी बोइंग 787 विमानों में भी इसी तरह की इलेक्ट्रिक समस्याएं देखी गई हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी इसी मॉडल के विमान में समान समस्याएं सामने आई है, यानी सेम समस्याएं सामने आई है। यानी यह सिर्फ एक विमान की समस्या नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम की समस्या हो सकती है। अब सोचिए, अगर एक ही तरह की खराबी कई देशों से सामने आ रही है तो क्या यह डिजाइन या निर्माण की कमी हो सकती है? पूर्व बोइंग मैनेजर और एविएशन एक्सपर्ट का भी कहना है कि इस विमान का निर्माण उस समय हुआ था जब बोइंग के कारखाने में गुणवत्ता को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। अब सबसे अहम सवाल, इस हादसे की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या पायलट को दोषी ठहराया जाएगा या फिर तकनीकी खामियों की सच्चाई सामने आएगी? क्योंकि अक्सर बड़े हादसों के बाद सबसे आसान रास्ता होता है किसी एक व्यक्ति को दोषी ठहरा देना, लेकिन असली जिम्मेदारी सिस्टम की होती है। आज देश के लोगों को सिर्फ एक चीज चाहिए, सच्चाई। आपको याद दिला दे कि इस हादसे में मरने वाले परिवार के लोगों ने चिट्ठी लिखकर सरकार से मांग की थी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी। अगर वो रिपोर्ट सबके सामने नहीं ला सकते हैं हादसा कैसे हुआ, तो कम से कम उन्हें बता दे ताकि उन्हें पता चल सके कि आखिर गलती किसकी थी। ये मांग की गई थी उस चिट्ठी में, लेकिन इससे लेकर सरकार की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं आया है। खैर, ऐसे में ना किसी कंपनी को बचाने की जरूरत है, ना किसी एजेंसी को जरूरत है, तो सिर्फ उन 260 लोगों के परिवारों को न्याय दिलाने की। क्योंकि सवाल सिर्फ एक विमान का नहीं है, सवाल हर उस यात्री की सुरक्षा का है जो हर दिन हवाई यात्रा करता है। और जब तक इस हादसे की पूरी सच्चाई सामने नहीं आती, तब तक यह डर बना रहेगा कि कहीं अगला हादसा फिर किसी की जिंदगी ना छीन ले। इसलिए अब वक्त है कि जवाबदेही का, पारदर्शिता का और सच्चाई को सामने लाने का। आप सबको मालूम होगा कि उस विमान में गुजरात के पूर्व सीएम भी मौजूद थे और उनके हादसे को भी लेकर के, उस विमान के हादसे को लेकर के भी कई तरह की बातें सोशल मीडिया पे चर्चा का केंद्र बना था। लेकिन अब जिस तरह से रिपोर्ट सामने आया है, उसको लेकर के प्रशांत भूषण का जो कहना है कि ये किसी को बचाने के लिए किया जा रहा है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर? आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है इस पूरे रिपोर्ट पर? अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।